主人，对不起，我们没追上烈焰玄鹰。 पिछले एपिसोड में लेडी तो अपने ईगल का यूज करके वहां से भाग गई थी, जबकि उसका साथी वहां पर फंस गया था। इसके बाद हम देखता है कि वो लड़का अपने जान की भीख मांगने लगता है, लेकिन हम देखता है कि टैन्यू ने अपने आई पावर का यूज करके इसे अपने वश में कर लिया था। और फिर वो उससे पूछता है कि तुम कौन हो और लॉन्गिन सेक्ट में आने के पीछे तुम्हारा मकसद क्या है। तब वो लड़का बताता है कि मैं सिक्स्थ स्काई मिस्टिक पैलेस का डिसाइपल हूँ और जो लेडी वहाँ से भागी है वो हमारी प्रिंसेस है, जो कि इस एरिया के कमजोर सेक्ट को कंट्रोल करने के लिए आई थी। इसलिए जिस किसी ने भी उसकी बात नहीं मानी उसने तुरंत उनको डिस्ट्रॉय कर दिया। तब टैन्यू पूछता है कि तुम्हारे प्रिंसेस के पास में वो स्वॉर्ड कहाँ से आई है और आखिरकार सिक्स्थ स्काई मिस्टिक पैलेस कितना पावरफुल है। इसके अलावा टैन्यू ये भी पूछता है कि ये टियानफा माउंटेन से कितनी दूर है। तब इस पर वो बताता है कि वो स्वॉर्ड पैलेस मास्टर ने दिया है और वो असल में पैलेस मास्टर की बायोलॉजिकल डॉटर है। फिर वो बताता है कि सिक्स्थ स्काई मिस्टिक पैलेस एक हिडन सेक्ट है जो कि डिवाइन सोल होली पैलेस से भी पावरफुल है, जो कि टियानफा माउंटेन के तीनों सेक्ट में से पावरफुल है। फिर वो कहता है कि प्रिंसेस ने मेरे साथ में 6 सालों तक फायर ईगल पर फ्लाई किया और तब जाकर हम यहाँ टियानफा माउंटेन में पहुंचे। तब इसके बारे में जानकर टैन्यू पूछता है कि क्या तुम्हारे पैलेस मास्टर ने किसी को यहाँ पर मारने के लिए भेजा है। तब इस पर वो बताता है कि पैलेस मास्टर ने 3000 साल पहले एक ऑर्डर दिया था और कहा था कि जो कोई भी होंगमैन स्वॉर्ड फॉर्मेशन का यूज करे तुम उसे मेरे पास में लेकर आओ। लेकिन अब इसके बारे में सुनते ही टैन्यू तुरंत इसे मार देता है और कहता है कि पैलेस मास्टर असल में सिक्स्थ स्काई फेरी एम्परर का रिइंकार्नेशन है, जो कि पिछले 3000 सालों से मुझे खोज रहा है और अब तो उसने टियानफा माउंटेन के बारे में भी पता लगा लिया। तभी हम देखता है कि मंकी डीमन और दांतो भी यहाँ पर आ जाते हैं और दांतो टैन्यू से कहता है कि मास्टर आप इसके लिए हमें माफ कर देना, क्योंकि हम फायर ईगल को पकड़ने में फेल हो गए और इसीलिए वो लेडी हमसे बचकर भाग गई। तब इस बात से हम देखता है कि टैन्यू थोड़ा सा परेशान हो गया था और वो समझ जाता है कि इनके पास में ज्यादा टाइम नहीं बचा है, क्योंकि भले ही इसमें कुछ टाइम लगे लेकिन फिर भी सिक्स्थ स्काई मिस्टिक पैलेस फिर से पावरफुल हो जाएगा। और फिर कहता है कि फायर ईगल सच में बहुत ही फास्ट है और इसीलिए मैं समझ सकता हूँ कि तुम उसे पकड़ने में फेल हो गए। लेकिन अब हम देखते हैं कि वो इनको अंदर चले जाने के लिए कहता है और इसीलिए वे दोनों तुरंत इसके अंदर चले जाते हैं। तभी मास्टर लोग टैन्यू से कहता है कि तुम सही समय पर यहाँ पर आ गए, नहीं तो आज मेरा लॉन्गिन सेक्ट बहुत बड़े खतरे में होता। फिर वो कहता है कि तुम वापस आकर मास्टर तेंताई को इसके बारे में बता देना ताकि हमारे लॉन्गिन सेक्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए भी स्ट्रॉन्ग लोगों को भेज सके, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि फ्यूचर में कोई भी गलती हो। तब इस पर टैन्यू कहता है कि आपको इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं इसके बारे में मास्टर तेंताई को बता दूंगा और इसीलिए वे मॉनिटर करने के लिए कुछ लोगों को यहाँ पर जरूर भेजेंगे। तब हम देखते हैं कि मास्टर लोग टैन्यू को इसके लिए थैंक यू कहता है, लेकिन जख्मी होने की वजह से वो यहाँ पर बेहोश हो गया था। तब इससे देखता है वही को इसके बारे में काफी चिंता होने लगती है और वो टैन्यू से कहते हैं कि प्लीज तो मेरे फादर को बचा लो। तब हम देखता है कि टैन्यू अपने पावर का यूज करके इसका बॉडी को चेक करता है, जिसमें पता चलता है कि उसे इंटरनल इंजरी हुई है और अब इसीलिए इनको 100 दिनों तक एसेंस कंसोलिडेशन पिल देना होगा और उसके बाद वे पूरी तरह से रिकवर हो पाएंगे। लेकिन तो अभी वे कहती है कि हमारे यहाँ तो ऐसा कोई भी पिल नहीं है और इसीलिए वो टैन्यू से कोई दूसरा तरीका बताने के लिए रिक्वेस्ट करती है। तब इस पर टैन्यू कहता है कि होलीगेट सिटी में ये पिल जरूर होगा और इसीलिए मैं तुम्हें इसे दिलवा दूंगा। तब ऐसी बात सुनकर वे काफी खुश हो जाती है और फिर वो टैन्यू को इसके लिए थैंक यू कहती है। इसके बाद हम देखता है कि वे तीनों लॉ एनफोर्समेंट हॉल में जाने के लिए रेडी हो गए थे, लेकिन यह देखते हैं यहाँ के डिसाइपल इनको रोकने लगते हैं और कहने लगता है कि तुम बिना परमिशन के यहाँ पर एंटर नहीं कर सकते और इसके अलावा तुम तो किसी आउटसाइडर को भी लेकर यहाँ पर आए हो और अब इसीलिए यहाँ के रूल के अनुसार तुम्हें मौत की सजा मिलेगी। तभी हम देखता है कि वे इस बात से काफी डरने लगती है और उससे कुछ भी समझ में नहीं आता कि अब यहाँ पर क्या होगा। लेकिन तभी टैन्यू से समझाता है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है और फिर कहता है कि मैं तो सेक्ट मास्टर के डायरेक्ट अंडर में आया हूँ और इसीलिए तुम्हारे पास में सवाल करने का कोई भी अधिकार नहीं है। इसके बाद हम देखता है कि वे तीनों अंदर जाने लगते हैं, लेकिन तभी हम देखता है कि इस बात से यहाँ के डिसाइपल काफी गुस्सा हो गए थे और वे तुरंत उसे मारने के लिए जाने लगते हैं। मगर अभी भी हम देखता है कि टैन्यू को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती, इसीलिए वो भी अपने पावर का यूज करके अटैक कर देता है और इस तरह से इसने इन दोनों को मार दिया था। तब इससे देखते हैं फानचिंग कहते हैं कि इनको मारने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई और अब इसीलिए तुम भी मरने के लिए रेडी हो जाओ। लेकिन उस पर टैन्यू कहता है कि रूल के अनुसार सेक्ट मास्टर के अलावा किसी के भी पास में होलिस्टन को मारने की ताकत नहीं है। फिर वो कहता है कि वो तो शुरुआत से मुझे मारना चाहते थे और इसीलिए ही मैंने इनको मार दिया। लेकिन अभी भी हम देखता है कि फानचिंग को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती और वो तुरंत ही टैन्यू पर अटैक करने के लिए रेडी हो जाती है। तब इससे देखता है सब बात करता है कि फानचिंग तो डिवाइन सोल के लेवल 6 में है, इसके अलावा वो यहाँ के होलिसन जावा मानसा की पार्टनर भी है और इसीलिए ऐसा लगता है कि टैन्यू आज बहुत
बहुत बड़े खतरे में है। मगर इसके बाद भी हम देखता है कि टैन्यू को इसके बारे में कोई चिंता नहीं होती। तभी फांसिंग कहते हैं कि अगर तुमने मेरे 3 अटैक को रोक लिया तो फिर मैं अपनी हार मान लूंगी। फिर हम देखता है कि वो टैन्यू पर अटैक करने जाती है, लेकिन टैन्यू ने बहुत ही आसानी से अपने आप को बचा लिया था और वो केवल अपने एक ही थप्पड़ से इसे नीचे गिरा देता है। तब इसकी वजह से हम देखता है कि फांसिंग काफी गुस्सा हो गई थी और वो तुरंत ही अपने पार्टनर जावा मानसा को बुलाने के लिए चली जाती है। मगर तभी हम देखता है कि महंगाई भी यहाँ पर आ जाती है और वो टैन्यू से पूछती है कि क्या तुम ठीक हो। तब इस पर टैन्यू कहता है कि तुम चिंता ना करो क्योंकि ये तो केवल माइनर इंजरी है। मगर तभी हम देखता है कि जियान और सियाओ भी यहाँ पर आ गए थे और वे टैन्यू से पूछते हैं कि हमारा न्यू ड्रेस कैसा है। तब इस पर टैन्यू कहता है कि सब कुछ तो सही है, लेकिन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तब इस पर सियाओ कहते हैं कि सियाना ने कहा कि वो यहीं पर बड़ी हुई है और इसीलिए वो हमें यहाँ पर घुमाने के लिए लेकर आई थी। इसीलिए जैसे पता चला कि तुम्हारा यहाँ पर फाइट हो गया है तो फिर हम भी यहाँ पर आ गए। मगर तभी हम देखता है कि वही को देख सियाना परेशान होने लगती है और कहते हैं कि अगर मुझे पता होता कि ये यहाँ पर है तो फिर मैं इनको यहाँ पर लेकर नहीं आई होती। तभी जियान टैन्यू से कहते हैं कि यहाँ पर तो बहुत सारी चीजें हैं और इसीलिए तुम्हें भी हमारे साथ में घूमना चाहिए। जिस पर टैन्यू कहता है कि मैं जैसे ही यूकिन के लिए फील बना लूंगा मैं तुम्हारे साथ में घूमने के लिए जरूर जाऊंगा। तब इसके बारे में सुनकर जियान भी इसके बात मान जाती है। मगर वहीं हम देखता है कि वही सियाना पर काफी गुस्सा होती है और हम देखता है कि वो इसे बहुत भला बुरा सुनाने लगी थी और कहते हैं कि अगर तुमने उस समय मुझे धोखा नहीं दिया होता तो टैन्यू मुझे यहाँ पर डायरेक्टली लेकर आता। अब इसीलिए हम देखता है कि वही सियाना पर काफी गुस्सा होती है और कहते हैं कि तुम हर एक मामले में टैन्यू से बहुत ही बुरे हो। तब ऐसा बातों से हम देखता है कि सियाना भी परेशान हो जाती है और वो टैन्यू से कहते हैं कि तुम इसे यहाँ पर लेकर क्यों आए। मगर तभी हम देखता है कि जियान भी सियाना का मजा लेने लगती है और कहते हैं कि पता नहीं तुम्हारे ऐसे फेस के पीछे कौन सा सीक्रेट छुपा हुआ है और तुम तो धोखा दे रहे हो। फिर वो कहते हैं कि इस छोटी लड़की ने भी आकर तुम्हें डांट दिया और इसीलिए मैं भी समझ सकती हूँ कि तुमने बहुत सारे कारनामे किए होंगे। लेकिन तभी हम देखता है कि ऐसी बात सुनकर सियाना भी इसके ऊपर गुस्सा हो जाती है और कहते हैं कि तुम इस तरह से मुझे बदनाम करने की कोशिश ना करो क्योंकि टैन्यू ने इसे अपने आंखों से भी देखा है और मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। लेकिन अभी भी हम देखता है कि जियान अपना हरकत से बाज नहीं आती और वो वैसे कहने लगते हैं कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि टैन्यू तो मेरा ब्रदर इन लॉ है और इसीलिए तुम मुझे बता सकते हो कि इस आदमी ने तुम्हारे साथ में क्या किया है क्योंकि मैं इसके बारे में टैन्यू से जरूर बोलूंगी। तब हम देखता है कि वही कुछ बोलने वाली होती है लेकिन तभी हम देखता है कि सियाना ने आकर इसका मुंह बंद कर दिया था और फिर वो टैन्यू से कहते हैं कि तुम्हारे पास में कोई जरूरी काम होगा। तब हम देखता है कि टैन्यू यहाँ से चला जाता है जबकि वही सियाना वे से किसी को भी कुछ न बताने के लिए रिक्वेस्ट करती है। तब हम देखता है कि वे इसकी बात मानकर यहाँ से चली जाती है जबकि जियान उससे कहते हैं कि तुम्हारे पास में भी बैड डे है। लेकिन हम देखता है कि सियाना इस पर कुछ भी नहीं बोलती। वहीं हम देखता है कि टैन्यू पवेलियन के अंदर चला गया था जहाँ इसे देखता है मास्टर इसके ऊपर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। तभी उसका डिसाइपल भी कहने लगता है कि तुम तो पी डिवीजन का गद्दार हो और इसीलिए हमारे मेडिसिन पवेलियन में तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। फिर हम देखता है कि वो इसे धक्का मारकर बाहर भी निकालने वाला था लेकिन इसका पहले ही टैन्यू उस पर अटैक कर देता है। लेकिन अब इस बात से मास्टर टैन्यू पर काफी गुस्सा हो गया था और हम देखता है कि वो इस पर अटैक करने के लिए अपने वेपन को भी रेडी कर लेता है। तब इससे देख मेंग कहते हैं कि तुम तो डिवाइन सोलिन के लेवल 7 में हो। तब इसके बारे में सुनकर वे कहते हैं कि तो बहुत ही इंप्रेसिव है। लेकिन तभी जियान कहते हैं कि यह तो केवल कचरा है इसीलिए तुम इसके बारे में कोई भी चिंता ना करो और हमारा टैन्यू इसे देख लेगा। तभी हम देखता है कि वो टैन्यू पर अटैक करने के लिए भी आ जाता है लेकिन टैन्यू ने इसे बहुत ही आसानी से रोक लिया था जबकि वहीं वही ऐसा पावर के सामने खड़ा भी नहीं हो पाती। इसीलिए सियाना उससे कहते हैं कि तुम तो यहाँ पर ठीक से खड़ा भी नहीं हो सकती लेकिन इसके बाद भी तुमने हमें ज्वाइन क्यों किया। लेकिन इस पर वही दूर होते हुए कहते हैं कि तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। वहीं हम देखता है कि टैन्यू ने उसको बहुत ही आसानी से पीछे फेंक दिया था लेकिन अभी भी वो टैन्यू के सामने हार मानने के लिए रेडी नहीं होता और वो अपने सन मून एनहिलेशन पावर का यूज करके अटैक करने के लिए आ जाता है। मगर अभी भी हम देखता है कि टैन्यू ने इसका अटैक को रोक लिया था और इसीलिए वो इसका कुछ भी नहीं कर पाता। फिर हम देखता है कि टैन्यू भी अपने 7 मेरिडियन किलर का यूज करके अटैक कर देता है जिससे रोकने के लिए वो मास्टर कुछ भी नहीं कर पाता और इसीलिए वो टैन्यू के सामने अपने जान की भीख मांगने लगता है। लेकिन हम देखता है कि टैन्यू से छोड़ने के लिए रेडी नहीं होता और कहता है कि तुम्हारे पास में तो इतनी एबिलिटी है और इसीलिए ऐसा लगता है कि तुम चुपके से होली सन को मारना चाहते हो। अब इसीलिए हम देखता है कि टैन्यू से बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहता था और कहता है कि तुम्हें तो इसके लिए मौत की सजा मिलनी चाहिए। जिसके बाद हम देखता है कि मास्टर की हालत और भी ज्यादा खराब हो गई थी इसीलिए वो टैन्यू से कहता है कि छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग है और इसीलिए प्लीज तुम इसके लिए मुझे माफ कर दो। तब हम देखता है कि टैन्यू इस बार से छोड़ देता है और कहता है कि तुम मुझे मेरा मेडिसिन दो। जिसके बाद हम देखता है कि वो इसके लिए टैन्यू को थैंक यू कहता है। फिर हम देखता है कि वे मेडिसिन लेकर बाहर आ जाते हैं लेकिन तभी हम देखता है कि जावा मानसा भी यहाँ पर आ गया था जो टैन्यू से कहता है कि मेरे लेडी को टच करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई और अब इसीलिए मैं तुम्हारे साथ में डेथ तक फाइट करना चाहता हूँ। तो क्या आपको लगता है कि जावा मानसा टैन्यू के सामने कुछ भी कर पाएगा? इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताना और अगर आप इसके अगले एपिसोड के लिए एक्साइटेड हो तो इसके बारे में भी जरूर बताना।